जो आप डर के बैठे हो ना, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाता है कि चीनी मत खाओ। यार चीनी आप खा सकते हो। चीनी खाते खाते अगर आप डेफिसिट में खाना खाओगे ना, तो आपका वेट लॉस होगा। और प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा तेल ले रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चावल रोटी उपमा पोहा खा रहे हैं और प्रोटीन को कर रहे हैं इग्नोर। तो मैं आप सब लोगों को आज इसका एक सोल्यूशन देने वाला हूँ, वो भी बहुत ही सिंपल कहानी के थ्रू। तो कहानी सुने, चलो। मेरे 90% से ज़्यादा क्लाइंट एक ही प्रॉब्लम लेके आते हैं, एंड दैट इज सर हमारा वेट लॉस करवा दो। ओह, उसमें भी स्पेसिफिक, सर हमारा पेट का वेट लॉस करा दो। तो अगर आप भी उन्हीं में से जिनको अपने पेट का वेट लॉस करना है, तो ये वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएगा इसका जवाब। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी और मैं हूं एक न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर हूं बट मैं दवाई नहीं देता, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूं बट मैं डाइट प्लान भी नहीं देता। आप भी मेरी मम्मी की तरह सोच रहे होगे कि तू करता क्या है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आप लोगों को न्यूट्रिशन इस तरीके से सिखाऊंगा कि आप वेट लॉस तो करोगे, वो भी आपके घर के खाने से, वो भी परमानेंटली, और आपको मेरी या मेरे जैसे किसी कोच की ज़रूरत नहीं लगेगी। तो आर यू ऑल रेडी? सोचो, आपका जो वेट लॉस है ना, वेट लॉस का प्रॉब्लम, वो आपका एक दुश्मन है जिसके अगेंस्ट आप जा रहे हो वॉर पे। अभी वॉर पे जाने के लिए हमें कुछ चीज़ें लगती है ना, हमें लगते हैं कुछ हथियार, हमें कुछ लगती है स्ट्रैटेजी, और हमें लगता है दुश्मन की वीकनेसेस। तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 दुश्मनों के बारे में, उन 6 दुश्मनों के अगेंस्ट हमारे पास कौन से 6 हथियार हैं उनके बारे में, और आप उनके अगेंस्ट स्ट्रैटेजी कैसे कर सकते हो उसके बारे में। ये समझ गए तो आपका वेट लॉस हो जाएगा बहुत ही आसान। चलो शुरू करते हैं। वेट हमारा जो है ना, वो क्यों बढ़ा हुआ है उसको समझने के लिए हमें 6 दुश्मन समझने पड़ेंगे। सबसे पहला है हमारा टंकी का साइज। जैसे हमारी गाड़ी में एक टंकी होती है, टंकी के अंदर हम पेट्रोल डालते हैं। अगर हमने गाड़ी की टंकी में ज़्यादा पेट्रोल डाल लिया तो क्या होगा? पेट्रोल ओवरफ्लो हो जाएगा ना। वैसे ही हमारे शरीर में भी एक टंकी है। हमारा फ्यूल कहाँ से आता है? हमारे खाने में से आता है। और वो खाना हमने अगर ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया तो क्या होगा? टंकी का साइज़ बढ़ जाएगा और टंकी हो जाएगी ओवरफुल। बट आपकी बॉडी आपके लिए सोचती है कि यार ढिमका फलाना भाई है ना, वो ज़्यादा फ्यूल इसलिए भरवा रही है क्योंकि 10 दिन के बाद भूख हड़ताल पे जाएँगे। बट आप तो नहीं जाते ना भूख हड़ताल पे। भूख हड़ताल पे गए नहीं, टंकी ओवरफ्लो हुआ, बाहर नहीं निकला, अब स्टोर हुआ, स्टोरेज बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ गया, अब आप हो चुके हो ओवरवेट। अब अगर आपको वेट लॉस करना है बेली से, तो अनफॉर्चुनेटली आप सिर्फ बेली पे ऐसे आरी लगा के नहीं कम कर सकते, बिकॉज़ आपके शरीर में फैट कहाँ स्टोर होगा वो आपका बॉडी डिसाइड करता है। तो जब आप वो सॉल्यूशन पे आओगे ना, हथियार, जैसे वो हथियार यूज़ करना शुरू करोगे, आपकी बॉडी फेस से भी फैट उतार सकती है और पेट से भी उतार सकती है। बट हथियार तो हमें वही यूज़ करने हैं। बट हथियारों पे हम जा रहे हैं थोड़ी देर, पर दूसरा दुश्मन समझ लेते हैं। दूसरा दुश्मन हमारा ये है इम्बैलेंस। मतलब हमारा जो खाना है वो कुछ प्रकार के फूड ग्रुप्स में से आता है। कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, फाइबर्स हैं, और हमारा पानी, जल ही जीवन है ना? तो ये 6 चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, और मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं बिकॉज़ इन सबका कुछ ना कुछ काम है हमारे शरीर में यार। कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें चावल, रोटी, पोहा, उपमा, वड़ा इनमें से मिलता है, उनमें से हमें एनर्जी मिलती है। प्रोटीन बाल से लेके, स्किन से लेके, नाखून से लेके, हार्मोन से लेके सब कुछ हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाता है, जो हमें पनीर, चना, छोले, राजमा, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो फिश, एग्स, चिकन, इन सब में से हमें मिलता है। अब जो चर्बी है वो हमारी बॉडी में लुब्रिकेशन देती है, हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, और हमारे हॉर्मोन्स भी वो बनाती है। तो चर्बी हमें मिलती है तेल, घी, बटर, बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इन सारी चीज़ों में से, है ना? अब विटामिन और मिनरल है, ये लाइक मैनेजर है। कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन को हमारे शरीर में जाके उनका काम करवाने के लिए जो मैनेजमेंट है वो विटामिन और मिनरल कराते हैं। सब लोग इंटरनेट पे चिल्ला-चिल्ला के थक गए, आपको बता-बता के थक गए कि पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ क्या आपको पता है 90% हमारे शरीर का खून पानी से बना हुआ है। और खून के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज़ हमने टॉप क्वालिटी का कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स खा लिया, बट उसको हमारे शरीर के अलग-अलग सेल्स तक पहुँचाने का काम खून का है।
और वो 90% पानी से बना हुआ है। अगर आप पानी सही से नहीं पियोगे तो भी दिक्कत है। तो ये दूसरा दुश्मन ये होगा कि आप इम्बैलेंस खाना खा रहे हो। और टिपिकली हम सारे हिंदुस्तानियों को कार्बोहाइड्रेट से बहुत प्यार है और हम प्रोटीन से दुश्मनी मोड़ के बैठे हैं। और प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा तेल ले रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चावल, रोटी, उपमा, पोहा खा रहे हैं और प्रोटीन को कर रहे हैं इग्नोर। इम्बैलेंस हो गया, आपका वज़न बढ़ेगा। तीसरा दुश्मन हमारा है हमारा गट हेल्थ। हम सबको फार्ट्स हो रहे हैं, गैस हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, हम खाना सही से पचा नहीं पा रहे हैं बिकॉज़ हम बाहर का खाना बहुत खा रहे हैं। हमारी नींद मेस्ड अप है, जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ रहा है। चौथा दुश्मन, हम पूरे शरीर से जो काम करते थे, अब वो सब थंब पे आ चुका है। हम हो चुके हैं आलसी, जो पहले से आलसी थे, हमारा मूवमेंट और कम हो चुका है। कैलोरीज़ एक्स्ट्रा जा रही हैं, बर्न कुछ नहीं हो रहा है। दैट्स योर चौथा दुश्मन। पाँचवां दुश्मन इज़ नींद। रात को सोने से पहले हमें चाहिए हमारा मोबाइल फ़ोन। वो जो स्क्रीन की लाइट हमारी आँखों पे जा रही है, वो हमें डीप क्वालिटी ऑफ नींद नहीं दे रही है। एंड माइंड यू, अगर आपने सही खाना खा भी लिया, तो आपके ब्रेन में जो चित्रगुप्त बैठा है, जो हिसाब-किताब करता है कैलोरीज़ का, वो तभी काम कर पाएगा जब आप अच्छे से नींद लोगे। तो अगर आपकी नींद सही नहीं है, तो भी आपका वज़न ज़्यादा हो सकता है। एंड लास्ट दुश्मन इज़ स्ट्रेस। हम इग्नोर मारते हैं उसको। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई लेवल का स्ट्रेस, कोई ना कोई लेवल का तनाव है। तनाव ज़्यादा होगा ना तो 2 लेवल पे आपको दिक्कत होगी। सबसे पहला, आपका कॉर्टिसोल लेवल ऊपर जाएगा। कॉर्टिसोल लेवल ऊपर गया तो आपकी बॉडी फैट को छोड़ेगी नहीं, फिर आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो, कितनी भी डाइट कर लो। एंड जभी भी आप स्ट्रेस होते हो क्या होता है पता है? आपको कुछ क्रेविंग होती है और सलाद खाने की क्रेविंग नहीं होती है हमें। हमें चाहिए मैगी, पिज़्ज़ा, पास्ता, ब्राउनीज़। क्या करेंगी वो चीज़ें? एक्स्ट्रा कैलोरीज़ ऐड करेंगी और आपका वज़न बढ़ेगा। अगर आप ये 6 चीज़ें समझ गए, तो आपका वेट लॉस कल से शुरू हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी, मेरे जितने भी सारे क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास, उनके सारे कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं कि सर डाइट कराते हैं ना, तो हमें सलाद खिलाते हैं, हमें सूप पिलाते हैं, हमें ब्रोकली, एवोकाडो, स्वीट पोटैटो खिलाते हैं। कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। आप आपके देसी घर के खाने से, आप सिंधी हो, गुजराती हो, महाराष्ट्रियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, कहीं से भी हो, डज़न्ट मैटर। आप 6 हथियारों को यूज़ करके आपका वज़न कम कर सकते हो। सो आर यू ऑल रेडी? सबसे पहला, आपको आपकी टंकी का साइज़ समझना पड़ेगा। आपको ज़रूरत से कम खाना खाना है। ज़रूरत से कम के लिए आपको अंधेरे में तीर मारना बंद करना पड़ेगा ना। ज़रूरत तो पता होनी चाहिए ना। दैट्स वेयर योर टंकी का साइज़ कम्स इन। टंकी का साइज़ इज़, आपको दिन में ज़िंदा रहने के लिए कितनी कैलोरीज़ चाहिए। वो आप सबके लिए अलग-अलग होगी। बिकॉज़ आपका वज़न आपसे अलग है, आपका जेंडर आपसे अलग है। तो आपकी एज, आपकी सेक्स, आपके हाइट, आपके वेट और आपकी डेली फिज़िकल एक्टिविटी के हिसाब से आपका टंकी का साइज़ इज़ डिफरेंट, जिसको हम बोलते हैं TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो अभी गूगल पे जाओ, टाइप करो TDE कैलकुलेटर, अपना डेटा डालो, आपको टंकी का साइज़ मिल जाएगा। सबसे पहले आपको वो साइज़ जानना ज़रूरी है, तब आप उससे कम खाना खा पाओगे ना। तब आता है आपका कैलोरी डेफ़िसिट। कैलोरी डेफ़िसिट इज़ ज़रूरत से कम खाना। लेट्स से आपने आपका TDE फिगर आउट कर लिया, वो है 2000। अभी उसमें से आपको 300 से 700 कैलोरीज़ कम खानी है, तब आप खा रहे हो कैलोरी डेफ़िसिट में। कम खाना खाना और डेफ़िसिट में खाना अलग-अलग है। कम खाना रैंडम वर्ड, आप अंधेरे में तीर मार रहे हो। कैलोरी डेफ़िसिट, आपने पता लगाया कि आपको कितनी ज़रूरत थी और उससे आप कम खा रहे हो। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक ये नहीं करोगे तब तक आप बस ऐसे ही अंधेरे में तीर मार रहे हो। दूसरा, बैलेंस लेके आना पड़ेगा ना। हमें प्लेट पे देखना पड़ेगा कि हमारे खाने में कौन से कंपोनेंट की कमी है। मैं आपको अभी से स्पॉइलर दे रहा हूँ, ठीक है? यूजुअली मूवीज़ में नहीं देना चाहिए, पर यहाँ पे तो मैं दे सकता हूँ आप लोगों को। आपके डाइट में प्रोटीन की कमी है और फाइबर की कमी है। देखो, ज़्यादातर भारतीय घर पे एटलीस्ट वेजिटेरियन खाना खाते हैं। अगर आप नॉन-वेज खाते भी हो, तो हफ्ते में 1 आध 2 बार, बिकॉज़ बाकी के दिन हमने अलग-अलग रिलीजन भगवानों को सौंपे हुए हैं, राइट? तो हम नॉन-वेज रेगुलरली नहीं खाते।
हमें लगता है दाल के अंदर प्रोटीन है, पनीर हमारे लिए लग्ज़री है, पनीर इतना सारा नकली भी आने लगा है, तो हमारे दिमाग में हो चुका है कन्फ्यूज़न कि भाई हम करें तो करें क्या इसके बारे में? सिंपल है, सिंपल है। दालें 7 से 8 प्रकार की है। चना, छोला, राजमा अलग-अलग प्रकार का है अपने पास। सोया प्रोडक्ट्स हैं, टोफू है, मिल्क है, दही है, छाछ है और अभी मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स आपके लिए आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ाने के लिए अवेलेबल है। एक्सप्लोर करो। आपके ब्रेकफ़ास्ट में अगर पोहा है, तो पोहा कार्ब्स है। अगर आप गुजराती हो, आपके ब्रेकफ़ास्ट में थेपला है, तो थेपला कार्ब्स है। आप सिंधी हो, आपके ब्रेकफ़ास्ट में कोकी है, तो कोकी कार्ब्स है। आई एम नॉट सेइंग कि उसको बंद करना है आपने। मैं बोल रहा हूँ कि कार्ब्स के साथ हमें फाइबर भी चाहिए, तो एक फ्रूट ले लो साथ में। उसके साथ प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन पे कुछ ले लो, मैंने जो लिस्ट बताया उसमें से। उसको बैलेंस करना शुरू करो। इससे होगा क्या पता है? 2 लेवल पे हेल्प होगी। 1 आपको जो इमीडिएटली खाने के बाद मीठा खाने का मन कर रहा है या वापस से भूख लग रही है ना, वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को क्रेविंग्स तब होती है जब आप आपके शरीर को वो नहीं देते जो उसको चाहिए। When you do not give your body what it needs, your body will crave for things what it doesn't need. तो आप अपने प्लेट को बैलेंस करना शुरू करो। आपको बीच-बीच में भूखने लगेगी, क्रेविंग नहीं होगी, आप ज़्यादा नहीं खाओगे, मतलब आप डेफ़िसिट में रहोगे, डेफ़िसिट में रहोगे तो आपका वज़न कम होगा। ये हो गया दूसरा हथियार। तीसरा हथियार इज़ योर गट हेल्थ। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में प्रॉब्लम यह है कि हम फाइबर नहीं खाते और साथ में दही, छाछ नहीं रेगुलरली लेते। दही, छाछ सही से ले लिया तो हमारे शरीर में अच्छे से प्रोबायोटिक चला जाएगा। फाइबर ले लिया तो हमने सही से प्रीबायोटिक ले लिया। ये दोनों हम रेगुलरली लेना पड़ेगा। यार ये पोलियो का टीका नहीं है कि एक बार ले लिया और खत्म। रेगुलरली, रोज़-बरोज़। एंड नहीं, रात को दही खाने से, सर्दियों में दही खाने से आपको ठंड नहीं हो रही है। ठंड ऑलरेडी है, आप फ्रिज में बाहर रखी वाली दही खा लो, कुछ नहीं होता। आपको वो खाना चाहिए, आपका गट हेल्थ बेहतर होगा, तो आपने जो खाया है, वो सही से पचेगा और आपका वज़न कम होगा। चौथा हथियार सिंपल है, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो करना शुरू करो एंड ओके, लेट मी गिव यू वन रिप्लेसमेंट, ठीक है? हम वर्कआउट का नाम सुनते हैं, हमें बुखार आता है। सबके लिए नहीं है वर्कआउट, इट्स ओके। वर्कआउट को रिप्लेस करो विद द वर्ड मूवमेंट। आपके दिन में आप जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हो ना, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, उसमें थोड़ी-थोड़ी और एक्टिविटी ऐड करो। एक सिंपल हैक दे रहा हूँ मैं आपको, कल से आप ये करना शुरू कर सकते हो। जभी भी आप खाना खा रहे हो, उसके बाद 10 मिनट का वॉक कर लो बस। ब्रेकफ़ास्ट किया 10 मिनट का वॉक, लंच किया 10 मिनट का वॉक, शाम की चाय पी 10 मिनट का वॉक, रात के डिनर के बाद 10 मिनट का वॉक। 40 मिनट का मूवमेंट ऐड हो गया, आपको पता भी नहीं चला। यू हैव टू स्टार्ट एडिंग दैट एंड यू विल सी द मैजिक बिकॉज़ मूवमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हथियार। 5th नींद। देखो, मैं समझता हूँ हमें बोला गया है जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। आइडियल दुनिया में, बट हम आइडियल दुनिया में जी रहे हैं क्या? इतने सारी दिक्कतें हैं। बहुत सारे लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, बहुत सारे लोग एविएशन में काम करते हैं, मिलिट्री में काम करते हैं, यूएस कंपनीज़ के लिए काम करते हैं। नहीं हो पाता सूर्योदय सूर्यास्त वाला चक्कर। इट्स ओके। आपके रूटीन में फिट हो रहा है ना, तो 6 से 8 घंटे एक रेगुलर टाइम पे नींद लेना शुरू करो। आपका चित्रगुप्त सही से काम करेगा बिकॉज़ वेट लॉस के लिए जो हार्मोन्स हमें चाहिए वो नींद में रिलीज़ होते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लो, आपके फ़ेवरेट सुपरस्टार का डायटीशियन, फ़ेवरेट सुपरस्टार की डायटीशियन, कोच, ट्रेनर, शेफ़ आपको खाना बना के दे रहे हैं ना, फिर भी कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप सही से नींद नहीं लोगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस। स्ट्रेस हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ़ बड़े-बड़े लोगों को होता है। भाई हर इंसान को होता है, आपको अभी है, यू आर इग्नोरिंग इट। अभी आप इसको नहीं एड्रेस करोगे तो हम कौन-सी जनरेशन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम अभी अपने माँ-बाप को ब्लेम कर रहे हैं ना कि माँ-बाप ने मेंटल हेल्थ को ध्यान नहीं दिया था। तो हमारे बच्चे भी हमें फिर ब्लेम करेंगे कि हमारे माँ-बाप के पास तो जो स्टॉक भी था, यूट्यूब भी था, इंटरनेट भी था, उन्होंने अच्छे-अच्छे वीडियोज़ भी देखे थे, डॉक्टर उमेश के और सब लोगों के, बट फिर भी कुछ किया नहीं। हमें करना पड़ेगा बिकॉज़ कॉर्टिसोल लेवल्स ऊपर जाएँगे, आपका वज़न अटकता रहेगा। आपने भी नोट किया होगा ना कि मैं तो कुछ खाती ही नहीं हूँ। मैं वॉक पे भी जाती हूँ, मैं योगा भी करती हूँ, फिर भी मेरा वज़न नहीं कम हो रहा। क्यों? क्योंकि शायद आपकी लाइफ़ में स्ट्रेस बहुत है, जिसके बारे में आप कुछ कर नहीं रहे हो। देखो 6 थे दुश्मन, 6 थे हथियार। यही
आपको वेट लॉस में हेल्प कर सकते हैं। अब ये था थियरी पार्ट, थोड़ा मैं प्रैक्टिकल आपको दे देता हूँ कि कल से आप क्या करना शुरू कर सकते हो, ठीक है? आर यू ऑल ओके विद दैट? सबसे पहले एनालाइज करो आपके मील्स को, आप जो भी खा रहे हो उसको एनालाइज करो कि आपके मील्स में कौन कौन सी चीज़ों की कमी है, उसको ऐड करना शुरू करो फर्स्ट। 2, खाने के बाद वॉक करना शुरू करो। 3, अपनी नींद को फिक्स कर सकते हो, है ना? नींद तो फेवरेट चीज़ होती है ना हमारी, हमें बस उसको शेड्यूल करना है। आपको रात को 2 बजे सोना है ना, रोज़ रात को 2 बजे सो। ऐसा मत करो कि कभी 10 बजे सो रहे हो, कभी 1 बजे सो रहे हो, कभी एक रेगुलर स्लीप आवर लेके आओ। स्ट्रेस के लिए अपनी लाइफ में आपको जो एन्जॉय होता है ना, जो चीज़ें करने में मज़ा आता है, म्यूज़िशियन हो तो म्यूज़िक, डांस करना अच्छा लगता है डांस, स्टैंड अप कॉमेडी अच्छा लगता है स्टैंड, जो भी शेड्यूल अ टाइम हाफ एन आवर अ डे और उसमें टाइम स्पेंड करो, एन्जॉय करो, है ना? एंड एंड जो भी मैंने शुरुआत में आपको बताया, जो भी गैप्स फिल करने हैं, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, दही, फाइबर, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करना शुरू करो और वो आप आपके कल्चरल फूड से कर सकते हो। क्योंकि हमेशा की तरह मैं आज भी आप लोगों को बोलूँगा कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्दी ईटिंग फॉलो करना और वेट लॉस करना इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल है। एंड जाते-जाते मैं आपके कुछ सवालों के और जवाब देना चाहता हूँ। आई एम श्योर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि उमेश आपने ये सारी चीज़ें हमें बताई, तो हमारा वेट लॉस कितना होगा, कब तक होगा, है ना? बता देता हूँ आपको। देखो, अगर आप सही तरीके से डेफ़िसिट करना और बैलेंस करना शुरू कर रहे हो ना, तो आप हफ्ते में 700 ग्राम से 1 केजी, महीने में 4 किलो के आसपास वेट कम कर सकते हो। बट याद रखो, आप इंसान हो, सब्ज़ी मंडी नहीं। और वेट लॉस लीनियर वे में होता ही नहीं है। कभी-कभी आपको वेट लॉस दिखेगा, कभी-कभी प्लेटो दिखेगा। तो आपके लिए जर्नी शुड बी मोर इम्पोर्टेंट। आपका वज़न ओवरनाइट नहीं बढ़ा था कि ओवरनाइट चला भी जाएगा। आई वांट यू टू स्टार्ट एन्जॉयिंग योर फूड। जो आप डर के बैठे हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बोला जाता है कि चीनी मत खाओ। यार चीनी आप खा सकते हो। चीनी खाते-खाते अगर आप डेफ़िसिट में खाना खाओगे ना, तो आपका वेट लॉस होगा एंड चीनी को रिप्लेस करके आप कोई भी फूड आइटम, आपका वड़ा पाव हो गया, आपका छोले भटूरे हो गया, आपका आइसक्रीम हो गया, आपका ब्राउनी हो गया, आपका पिज़्ज़ा हो गया, आप सब कुछ ऐड कर लो आपके डेफ़िसिट में, इट्स एब्सोल्युटली ओके। एक प्रिंसिपल समझ लो, दैट प्रिंसिपल इज़ 80-20 प्रिंसिपल। हम सब लोग हैं ना, हफ्ते में ऑन एन एवरेज 21 बार खाना खाते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर 3, 3 इंटू 7 इज़ 21। 21 मील्स का 80% निकालो, 15-16 मील्स होता है। अगर आप 15-16 मील्स में सही मात्रा में खा रहे हो और कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर का बैलेंस खा रहे हो, तो आप हफ्ते में 4 से 5 बार अपनी फेवरेट चीज़ें खा सकते हो विदाउट फीलिंग गिल्टी। बिकॉज फूड इज़ योर फ्रेंड, नॉट योर एनिमी। कभी आप मेरे सोशल मीडिया पेजेस पे जाके देखोगे तो आप डाउट करोगे कि ये न्यूट्रिशनिस्ट भी है क्या। बट मैं हमेशा मेरे फूड आइटम्स और मेरी एज को फ्लॉन्ट करके बताता रहता हूँ। अगर 40 की एज में मेरे जैसा दिखना है तो हे, यू हैव टू बिलीव व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है? तो लेट्स सम एवरीथिंग अप। वेट लॉस इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। आपको आपकी फ़ेवरेट चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको डेफ़िसिट में खाना है, बैलेंस खाना है, अच्छे से वर्कआउट करना है, अच्छे से पानी पीना है, गट हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है और रेगुलर टाइम पे सोना है, रेगुलर टाइम पे उठना है। एंड फाइनली आई वांटेड टू सिंसियरली थैंक द टीम ऑफ जोश टॉक्स फॉर पुटिंग अप दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म, बिकॉज मैं खुद एक एविड वॉचर रहा हूँ जोश टॉक्स का एंड it feels so surreal for me to come here and deliver a talk on very important topic of fear-free food and weight management. Thank you so much Josh Talks for having me here, and I had such a great time shooting this video for all of you.